लाइक यहाँ पे मेरे पास निफ्टी का चार्ट ओपन है और उसके साथ मैंने यहाँ पे एमएससीडी को ऐड किया हुआ है। अब जनरली एमएससीडी का लॉजिक क्या रहेगा, तो जीरो की लाइन है, जो एमएससीडी का स्केल रहता है वो प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू दोनों में डिवाइड रहता है। उसके साथ एमएससीडी और उसका एवरेज भी यहाँ पे डिफरेंट रहता है। जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो एमएससीडी का एवरेज वैल्यू है और जो ग्रीन कलर में आपको शो कर रहा है वो एमएससीडी है। ठीक है, यहाँ पे जीरो लाइन का मतलब ये रहता है कि एमएससीडी में नॉर्मली अगर हमें दोनों लाइन जीरो लाइन के अबव दिख रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्राइस पॉजिटिव जा रहा है। अगर जीरो लाइन के बिलो दिख रही है तो इसका मतलब ये प्राइस नेगेटिव जा रहा है। तो ओवरऑल जब भी आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कोई भी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि एमएसडी अभी क्या बना हुआ है, उसमें पॉजिटिव बना हुआ है या नेगेटिव। तो लाइक जीरो के अबव निकलेगा तो पूरा पॉजिटिव जोन रहेगा, जीरो से बिलो निकलेगा तो इसका मतलब है कि वो पूरा नेगेटिव जोन रहेगा। अभी जिस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है तो निफ्टी का जो ट्रेंड बना हुआ है उसके अंदर एमएसडी के अकॉर्डिंगली नेगेटिव है, आगे कहाँ से वो पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये पूरा ओवरऑल जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव चल रहा था। इसी के बेस पे अलग अलग चीजें भी इसमें आइडेंटिफाई की जाती है, जैसे कि क्रॉस ओवर है। तो समटाइम हम ऐसा भी देखते हैं कि लाइक एमएसडी के अंदर इस टाइप का क्रॉस ओवर आता है तो हम बॉटम से स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई स्टॉक को बॉटम से पिक करना है तो उसके लिए भी एमएसडी का यूज कर सकते हैं कि एमएसडी का इस तरीके से क्रॉस ओवर अपने स्कैनर के अंदर ऐड कर दिया है तो आपको स्कैनर फिल्टर करके देगा कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो बॉटम से रिवर्स हो रहे हैं। सेम चीज आप अभी टॉप में कोई भी स्टॉक चल रहा है वहां से नेगेटिव क्रॉस ओवर आ रहा है, तो जैसे ये वाला क्रॉस ओवर था जो टॉप में आ रहा था, यहाँ पे ये जो क्रॉस ओवर था, तो इसके बेस पे भी अपने नेगेटिव इंडिकेट करेगा कि लाइक किस तरीके से नेगेटिव क्रॉस हो रहा है, वैसे कौन से स्टॉक है, तो वो भी यहाँ पे स्कैनर के अंदर फिल्टर करना इजी हो जाएगा। इसको देख के आप इजीली आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो और जब भी आप ट्रेंड कोई भी ट्रेड ले रहे हो इसी के बेस पे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कितनी पॉसिबिलिटी रहती है हिस्टोरिकल डेटा पे। लाइक यहाँ पे जिस तरीके से ये जिगजैग बनी हुई थी अप्स डाउन की, तो ओवरऑल जो ट्रेंड था वो जीरो लाइन के नीचे चला है। तो आपने यहाँ पे देखा कि निफ्टी के अंदर लास्ट टॉप बना हुआ था 2024 के अंदर, उसके बाद टॉप के ऊपर तो यहाँ पे निफ्टी आया हुआ है बट जो लास्ट टॉप था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये हाई से हाई नीचे था और एमएसडी के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे एमएसडी के हिसाब से जो टॉप बना हुआ था वहां से ये टॉप टॉप था, तो ये वन टाइप्स ऑफ डाइवर्जन यहाँ पे क्रिएट हुआ था। तो वो डाइवर्जन की वजह से भी हमें ये प्राइस फॉल देखने को इस टाइप से मिल सकता है। तो जैसे जैसे आप एमएसडी को यूज करेंगे तो वैसे अलग अलग इस टाइप से लॉजिक मतलब क्रिएट कर सकते हो। लॉजिक के बेस पे आपको आइडिया लगेगा कि क्या अभी एग्जैक्टली स्टॉक के अंदर पोजीशन बनी हुई है। अभी नॉर्मली एमएसडी की बात करें तो मैक्सिमम यूजेज ऐसा होता है कि हम ब्रेकआउट पेज पे देखते हैं, तो लाइक ब्रेकआउट के अंदर भी क्या रहेगा, जैसे मैंने ये बॉटम से पिक करने का आपको बताया, तो समटाइम ऐसा रहता है कि जो जीरो लाइन है जो एक न्यूट्रल लाइन है जिसके अबव अगर निकलता है तो एमएसडी प्लस हो जाएगा, इसके बिलो निकलता है तो नेगेटिव। तो समटाइम अगर आपको ऐसा भी फिल्टर करना है कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो जीरो लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा रहे हैं तो वो सारे पॉजिटिव कंसिडर होंगे, जीरो लाइन को ब्रेक करके नीचे आ रहे हैं तो वो सारे नेगेटिव। तो ये जो सारे लॉजिक अलग अलग निकल रहे हैं वो डायरेक्ट अपने पास टेक्निकल क्वेरी के अंदर दिए होते हैं। तो एमएसडी का ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप एमएसडी को अप्लाई करो और उसी के बेस पे आपको ट्रेड करना है। एमएसडी के अंदर अलग अलग लॉजिक के बेस पे आप स्टॉक को फिल्टर में ला सकते हो। इससे क्या होगा कि लाइक मैंने कोई क्रॉस ओवर वाला पकड़ा हुआ है, कोई ऐसा है कि जीरो लाइन का वाला मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई ऐसा है कि प्राइस एक्शन जो मूवमेंट हो रही है और यहाँ पे एमएसडी मेरा प्लस चल रहा है या अलग अलग इंडिकेटर के साथ एमएसडी की वैल्यू पॉजिटिव बनी हुई है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक जो रहते हैं वो आप ऐड करके स्कैनर के थ्रू आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो पूरा जो टेक्निकल पार्ट रहेगा वो हम यहाँ पे कंडीशन के साथ देखेंगे कि एमएसडी के बेस पे क्या क्या कंडीशन हम यूज कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी कंडीशन दी हुई है जिसका क्या यूज करना वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टेक्निकल क्वेरी मैंने ओपन कर लिया है और उसके अंदर सिंपल मैंने एमएसडी यहाँ पे ऐड किया। मैं वापस से यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे एमएसडी को सिलेक्ट किया, पैरामीटर के अंदर जब भी आप चार्ट में एमएसडी ऐड करते हो तो कोई भी कंडीशन सबसे पहले आपको चार्ट में समझने के चार्ट के अंदर क्या बना हुआ है उसी के बेस पे आपको लॉजिक मिलेगा और वो कंडीशन भी अपने को
यहाँ पे मिल जाएगी। तो लाइक यहाँ पे मैंने पैरामीटर लिए हुए, अब पैरामीटर के साथ मैं सेम पैरामीटर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, बाय डिफॉल्ट डेली रहेगी। फिर आप आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कंडीशन के अंदर जो मेन पार्ट है कि जहाँ से हमें जो भी हमारा लॉजिक बना हुआ है उसके ओरिएंटेड कंडीशन है यहाँ पे मिलेगी। जितनी कंडीशन को आप ज्यादा रीड करेंगे उतना पूरा जो लॉजिक है वो क्लियर रहेगा। जैसे मैंने क्रॉस ओवर की बात की तो फर्स्ट जो कंडीशन है तो कटिंग एवरेज अपर, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, सिंपल यहाँ पे कटिंग एवरेज अपर। जब भी एमएससीआई जो है वो एवरेज को कट करके ऊपर आ रहा है, वैसे कौन सा स्टॉक है जो मेरे को मेरी ये कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो मैं सिंपल यहाँ पे कटिंग एवरेज अपर करके यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसी को मैं यहाँ पे रिलेशन के अंदर मेंटेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को रिलेशन रखना है, तो मैंने निफ्टी 500 का ग्रुप लिया हुआ है, इसी के बेस पे मैं यहाँ पे रिजल्ट देखता हूँ। लाइक अभी एबी कैपिटल बना हुआ है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एमएसडी को ही मार्क किया हुआ है, प्राइस को मार्क नहीं किया। मैं यहाँ पे प्राइस जैसे आगे वेबिनार हुए थे उसमें प्राइस के ओरिएंटेड पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो उसकी भी कुछ कंडीशन आप ऐड कर सकते हो। अभी सिंपल एमएसडी के बेस पे किस तरह से फिल्टर अपना ला सकते हो, तो मैंने एक कटिंग ऑफ एवरेज ऊपर लिखा तो उसके बेस पे क्या मिला, तो जो काफी टाइम से नेगेटिव चल रहा था और अभी रिसेंटली उसमें ब्रेकआउट आया हुआ है, तो ये ब्रेकआउट आया वैसे स्टॉक मेरे पास आ जाए जो एवरेज को कट करके ऊपर जाए। जैसे ये सारे इसमें पॉसिबल है कि पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है प्राइस पे। तो अभी हमारे पास जो फिल्टरेशन आ रहा है वो एमएसडी के बेस पे आ रहा है, तो एमएसडी हमें सिंपल जहाँ पे भी क्रॉस होके आ रहा है वो सारा, फिर प्राइस जो है के थ्रू आप कैंडल को डिफाइन कर सकते हो कि जिसका क्लोजिंग ऊपर जा रहा है टॉप की तरफ जिसका हाई है, तो वैसे स्टॉक ही आने चाहिए। तो वो प्राइस एक्शन का यूज करके आप यहाँ पे ऐड करोगे, तो प्राइस एक्शन के साथ आप इंडिकेटर को भी सेम डायरेक्शन के अंदर ले जाए। तो ये जैसे मैंने कटिंग एवरेज लिखा था ये सारे स्टॉक आगे इसी का सेम ऑपोजिट अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कटिंग एवरेज डाउनवर्ड, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया C1 के अंदर। लाइक ये वाला जो था वो अप था और यहाँ पे जो आया वो डाउन है। इसको मैं रन करवाता हूँ यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा पे, जैसे अप वाले यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आए थे वैसे ही सेम डाउन वाले भी मेरे पास आ गए। तो आज ऐसे कौन से स्टॉक है जिसके अंदर उसका नेगेटिव क्रॉस हो। जैसे स्टार्टिंग में बात हुई कि कोई ऐसा स्टॉक मेरे को फिल्टर करना है जो टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है, तो एवरी टॉप पे इस तरीके से एमएसडी पे आप फिल्टर आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टॉप बना हुआ था, नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ, इतनी सी मूवमेंट मिली, सेम प्राइस के अंदर भी मूवमेंट मिली, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, उसके बाद अगेन ये मूवमेंट मिली, यहाँ पे रिसेंटली वो क्रॉस ओवर आया था ये वाला, यहाँ पे 2-3 दिन की मूवमेंट मिली, अगेन प्राइस ने हाई पे ले गया और अगेन यहाँ से नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ है। अभी तक का आप देखने जाएंगे तो ये टॉप से टॉप कंटिन्यूसली ब्रेक होके चल रहा है, मतलब कि एवरी टाइम वो करेक्शन लेने के स्टॉक मूवमेंट कर रहा है। तो इस टाइप के जो स्टॉक रहते हैं उसके अंदर मूवमेंट आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। अभी यहाँ पे आप सेकंड स्टॉक देखेंगे तो सेकंड के अंदर भी सेम चीज बनी हुई है कि जहाँ से नेगेटिव क्रॉस ओवर है ये नेगेटिव क्रॉस ओवर हमें देखने को यहाँ से मिल रहा है। जितने नेगेटिव क्रॉस ओवर यहाँ पे क्रिएट हुए वो सारे आपको यहाँ पे स्टॉक के अंदर मिल जाएंगे। ये सारे नेगेटिव क्रॉस ओवर हमें शो कर रहे हैं। तो जो भी नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ है वो सारे स्टॉक मेरे को यहाँ पे फिल्टर आउट करके आ जाएंगे। फिर इसके साथ साथ में अगर यहाँ पे कैंडल को पर्टिकुलरली स्टॉक को मैं डिपेंड करना चाहता हूँ या फिर कोई ग्रुप के थ्रू डेटा लेना चाहता हूँ तो वो भी ले सकता हूँ। लाइक अभी मेरे पास ऑप्शन कैसा है कि मैंने निफ्टी 500 को यूज किया है ताकि मेरा 500 का ग्रुप रन होगा उसमें से किसका एमएसडी नेगेटिव है वो मेरे पास आ गया। इसको देख के डेली के बेस पे मैंने रन किया तो डेली में एक ट्रेंड मेरे को आइडिया लग जाएगा कि एमएसडी जीरो लाइन के अबव है और नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी नॉर्मल सा करेक्शन स्टार्ट हुआ है। नेगेटिव नहीं बोल सकते स्टॉक को क्योंकि वो जीरो लाइन के अबव चल रहा है, जैसे यहाँ पे था जीरो लाइन के अबव था, तो ये एक स्मॉल करेक्शन बोल सकते हैं। उसको नेगेटिव तभी बोलेंगे जब वो जीरो लाइन के नीचे आ, जैसे यहाँ पे आगे बना हुआ था जीरो लाइन के नीचे आ गया था, यहाँ पे अभी तक जीरो लाइन के नीचे रहा है, तो जब भी जीरो लाइन के नीचे आएगा तो वो कंटिन्यूसली नेगेटिव जोन में जाएगा, ये पूरा नेगेटिव जोन है। जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर हुआ इसका मतलब है कि ये करेक्शन है, 1 डेज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है।
तो इसको मार्क करके अपने चल सकते हैं कि एक छोटा सा अपना, अगर ऑलरेडी अपनी होल्ड पोजीशन है तो इसको आप समझ सकते हो कि यहाँ पे स्मॉल करेक्शन आएगा, अगेन वो बॉटम से रिवर्स होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन के अंदर कटिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, जिसके अंदर स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से ऐसे हैं जो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, कौन से ऐसे हैं जो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं सेकंड कंडीशन यहाँ पे ऐड करता हूँ। फर्स्ट टू हो गई, सेकंड यहाँ पे जो क्रॉस ओवर जीरो लाइन का है, जैसे अपने स्टार्टिंग में बात की थी कि जीरो के अबव का जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, जीरो के बिलो का जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो वो सेम चीज मैं यहाँ पे फिल्टर भी कर सकता हूँ। तो लाइक ऐसा कौन सा स्टॉक है जो जीरो लाइन को ब्रेक करके ऊपर आ रहे हैं, तो मैंने जीरो लाइन क्रॉस ओवर को यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। सेकंड के अंदर उसका ऑपोजिट में ले रहा हूँ, क्रॉस ओवर जीरो लाइन डाउन साइड। यहाँ पे जब भी आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एमएससीडी और एमएससीडी एवरेज। तो मैं बाय डिफॉल्ट एमएससीडी को ही लूंगा, क्योंकि जो फास्ट परफॉर्म करेगा वो एमएससीडी करेगा, जो एवरेज है वो स्लो परफॉर्म करेगा, क्योंकि एवरेज जो है वो एमएससीडी का एवरेज निकल रहा है, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे स्लोली परफॉर्म करेगा। इसलिए मेरे को रिक्वायरमेंट से एमएससीडी की है कि बाय डिफॉल्ट एवरेज यहाँ पे मिल जाएगी। इसको मैं रन करवा रहा हूँ, यहाँ पे जीरो लाइन का ब्रेकआउट, और यहाँ पे कुछ स्टॉक मेरे पास आ रहे हैं, जैसे यहाँ डीमार्ट आया हुआ है जो जीरो लाइन को ब्रेक करके ऊपर आ रहा है। अब ये जो स्टॉक है, अगर मैंने इसको फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर क्लिक किया होता तो मेरे पास यहाँ से आ जाता यहाँ पे, क्योंकि मैं कटिंग एवरेज से सिलेक्ट करता तो मेरे पास यहाँ से आ जाता। अगर मैं जीरो लाइन का क्रॉस ओवर ले रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से आ रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि कटिंग एवरेज अपवर्ड का मतलब ऐसा होता है कि कौन सा स्टॉक है जो पॉजिटिव हो रहा है, और करंटली मैंने लिया है जीरो लाइन का। जीरो लाइन का मतलब ऐसा है, ऐसे कौन से स्टॉक है जो जीरो लाइन मतलब नेगेटिव जोन में से पॉजिटिव जोन के अंदर एंटर हो रहे हैं। जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट के अंदर आप पॉजिटिव जोन में एंटर हो गए, क्रॉस ओवर ऑलरेडी हो चुका है, तो ये जो स्टॉक आया हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं कि वो ऑलरेडी पॉजिटिव होके यहाँ पे पॉजिटिव जोन के अंदर एंट्री ले रहा है। फिर हिस्टोरिकल डेटा से आप देख सकते हो लाइक क्लास में उसका टॉप क्या बना हुआ था, तो उसके बेस पे यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। ग्रासिम के अंदर भी सेम है, यहाँ से नेगेटिव क्रॉस ओवर रहा था, बट यहाँ पे जीरो रन के अबव था, कंटिन्यूसली वो फॉल आया, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव हुआ, और अभी रिसेंटली वो जीरो रन को ब्रेक करके ऊपर आ रहा है। आइसर मोटर है, उसमें भी सेम है, यहाँ पे जीरो लाइन के नीचे चला मतलब नेगेटिव था, और अभी रिसेंटली उसने ब्रेकआउट दिया है जीरो लाइन का, और जीरो लाइन को ब्रेक करके ऊपर मतलब पॉजिटिव जोन में एंटर ले रहा है। ये सारे जो है वो नेगेटिव है कि जो पॉजिटिव जोन में थे और उसको ब्रेक करके नीचे नेगेटिव में एंट्री ले रहे हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि लाइक कंटिन्यूसली काफी टाइम से वो पॉजिटिव जोन में चल रहे थे, ये पूरा पोर्शन था वो पॉजिटिव था, अभी वो जीरो लाइन को ब्रेक करके नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब है कि ये सारे स्टॉक के अंदर फॉल आने के चांसेस है। तो इस तरीके से आप कंडीशन का यूज करोगे तो उससे आपको स्टॉक फिल्टरेशन मिल जाएगा। जिसमें 500 का यूज किया है पूरा ग्रुप, उसमें से 14 स्क्रिप्ट ऐसी है जिसके अंदर हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंगली स्टॉक मिले हुए हैं। तो आप इसमें 500 को छोड़ के अगर आप यूजर डिफाइंड ग्रुप का भी यहाँ पे यूज करेंगे, आपने जो भी आपका पोर्टफोलियो वाइज बनाया या फिर सिलेक्टेड स्टॉक का, तो उसमें क्या होगा कि एवरीडे ये कंडीशन रन करवाने से आपको आइडिया लगेगा कि कौन से स्टॉक है जिसके अंदर अभी पॉजिटिव बना हुआ है ट्रेंड, और कौन से ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर नेगेटिव बना हुआ है। तो ये थर्ड वाली जो कंडीशन थी वो जीरो लाइन ब्रेकआउट की। अब हम फिफ्थ वाली में चलते हैं, एवरेज अबव फॉर लास्ट 10 बार। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ बार मैं 1 ले रहा हूँ। सेकंड है उसी का ऑपोजिट, यहाँ पे बिलो एवरेज फॉर लास्ट 10 बार, इसको मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। अबव एवरेज और बिलो एवरेज का मतलब यहाँ पे सिंपल है कि एमएसपी जिसके अंदर प्लस चल रहा होगा एवरेज से, वो सारे अबव कंसिडर होंगे। जैसे ये एवरेज है, एवरेज से एमएसडी ऊपर चल रहा है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है। ये सारे जो स्टॉक आए जो एवरेज से अबव चल रहा है एमएसडी, इसमें जीरो लाइन का कहीं पे भी कुछ लॉजिक नहीं ऐड किया हुआ है, इसमें कहीं पे भी मैंने क्रॉस ओवर का कोई लॉजिक ऐड नहीं किया। सिंपल ऐसे कौन से स्टॉक है जिसके अंदर एमएसडी पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव इन सेंस के एवरेज के अबव चल रहा है, जिसकी एवरेज कम है और एमएसडी की वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैसे सारे स्टॉक आ गए। इसके साथ मैं ऐड कर सकता हूँ लाइक मेरे को ऐसे स्टॉक जैसे यहाँ पे ये अपोलो हॉस्पिटल आया हुआ है, अपोलो आया हुआ है तो इसके अंदर क्या बना हुआ है, तो वो जीरो लाइन के बिलो है, तो मेरे को ऐसा सेट करना है कि जीरो लाइन के अबव
पॉजिटिव बने वैसे स्टॉक चाहिए तो मैं यहाँ से अलग से वो कंडीशन को ऐड कर सकता हूँ जीरो लाइन वाला। तो उससे क्या होगा कि वो फिल्टरेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैं जीरो लाइन को यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसके साथ मर्ज कर देता हूँ। ये मेरे पास वैसे ही स्टॉक है कि जो जीरो लाइन के अबव बने हुए हैं। ठीक है, जीरो लाइन के अबव उसके साथ एमएसडी पॉजिटिव है। ये सारे वैसे ही स्टॉक है। अब जिस तरीके से स्टॉक को फिल्टर करना चाहते हैं वैसी कंडीशन यहाँ पे ऐड करनी है। उस तरह के सारे स्टॉक आपको फिल्टर इसमें आ जाएगी। जैसे ये जीरो लाइन अबव के अंदर पॉजिटिव हमने फिल्टर किया है वैसे सेम आप यहाँ से नेगेटिव भी फिल्टर कर सकते हो। ये जो सारे स्टॉक है जिसके अंदर हमें नेगेटिव, जिसका ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, एवरेज ऊपर रहेगा और एमएसडी नीचे रहेगा, ये सारे नेगेटिव इंडिकेशन कर रहे हैं। ये सारे स्टॉक जो आ रहे हैं वो हमारी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे एवरेज ऊपर चल रहा है, एमएसडी मतलब कंटिन्यूसली जिसमें एमएसडी जो है वो फॉल ले रहा होगा वैसे स्टॉक यहाँ से फिल्टर होके आ जाएंगे। तो ये जो दो कंडीशन है जिसके अंदर अबव एवरेज, जिसके अंदर हम पॉजिटिव एमएसडी को फिल्टर कर सकते हैं एवरेज के कंपेयर में, और बिलो है जिसके अंदर हम नेगेटिव एमएसडी को कंसीडर कर सकते हैं एवरेज के कंपेयर में। उसके बाद यहाँ पे आएगा कट कट अबव एवरेज ऑन लास्ट एन बार। ठीक है, इसका मतलब क्या रहेगा कि जब भी आपको कोई भी एमएसडी का क्रॉस ओवर आता है वो एक पर्टिकुलरली जगह पे चाहिए, पर्टिकुलरली कैंडल पे चाहिए या फिर पर्टिकुलरली डे पे चाहिए, तो उसके लिए ये कंडीशन आप यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे nth बार दिया हुआ है तो nth बार मतलब आप डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको कौन से नंबर की कैंडल पे ये ब्रेकआउट चाहिए। लाइक यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 करके इसको ऐड किया हुआ है और इसको मैं यहाँ से रन करवाता हूँ C0 को। तो इसने मेरे को क्या फिल्टर करके करके दिया है, जैसे यहाँ पे ये जो क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है, ये क्रॉस ओवर मेरे को फिल्टर करके दिया कि फिफ्थ नंबर की जो कैंडल है उससे मेरा जो क्रॉस ओवर हुआ होगा वैसे सारे स्टॉक मेरे पास आ जाने चाहिए। इसमें करंट से लेके फिफ्थ नंबर की जो कैंडल है उसके बिटवीन कहीं पे भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ होगा, वो फिक्स हमने यहाँ पे जो पैरामीटर यूज किया हुआ है वो 5 यूज किया। 5 का मतलब डेली चार्ट है, इसका मतलब है कि 5 कैंडल कंसिडर करेगा कि करंट से लेके फिफ्थ नंबर की जो कैंडल है जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है वैसे कौन से स्टॉक है वो सारे स्टॉक मेरे पास यहाँ पे फिल्टर होके आ गए। ये सारे फिफ्थ नंबर की कैंडल पे जहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ है ये वैसे स्टॉक मेरे पास आ गए। इससे क्या पता चलेगा कि ऑलरेडी जो स्टॉक का क्रॉस ओवर आ चुका है और अभी करंटली वो पॉजिटिव चल रहा है, वरना हो सकता है कि लास्ट में मतलब क्रॉस ओवर आया उसके बाद वो अगेन नेगेटिव तरफ गया, अगेन वो पॉजिटिव, तो जिगजैग में आ सकता है स्टॉक। ये कंडीशन से आप फिक्स कर सकते हो कि वैसे ही स्टॉक मेरे पास आने चाहिए जिसका 5 दिन पहले क्रॉस ओवर हो चुका है। ठीक है, तो वो डिफाइन करना है तो उसके लिए ये कंडीशन का आप यूज कर सकते हो। इसी में सेम चीज आप अगर नेगेटिव साइड जा रहे हो तो नेगेटिव में भी आप इसका यूज कर सकते हो। लाइक कट बिलो फिफ्थ एंड फिफ्थ बार, तो 5वें नंबर का जो कैंडल है उसके अंदर नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ है तो वैसे स्टॉक मेरे पास आने चाहिए। तो ये सारे जो आए वो डाउन साइड में, जैसे टाटा मोटर है जो 5 दिन पहले क्रॉस ओवर हुआ था और कंटिन्यूसली वो नेगेटिव के अंदर जा रहा है, ये सारे वैसे स्टॉक आए जिसके अंदर 5 दिन पहले क्रॉस ओवर हुआ था तो वो सारा मेरे पास फिल्टर होके आ गया। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और ऑप्शन हमारे पास है कंडीशन के अंदर। आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो कट अबव एवरेज इन लास्ट एन बार, इसका मतलब nth बार और एन बार, इसका मतलब ये होता है कि एन बार के अंदर आप रेंज डिफाइन कर सकते हो। लाइक समटाइम आपको रिक्वायरमेंट ऐसी है कि लाइक लास्ट 5 डे के अंदर जब भी क्रॉस ओवर हुआ है वो मुझे दिखना चाहिए विद इन 5 डे। तो विद इन 5 डे का क्रॉस ओवर जब भी आप फिल्टर करना चाहते हो तो वो पॉसिबल है। तो कभी कल भी हुआ होगा, परसों भी हुआ होगा, उससे आगे के दिन भी हुआ, तो विद इन 5 डे में जिसका भी क्रॉस ओवर हुआ है वैसे ब्रेकआउट वाले स्टॉक मुझे फिल्टर करने, तो उसके लिए लास्ट एन बार वाली जो कंडीशन है उसका आपको यूज करना है। सेम इसी के अंदर नेगेटिव साइड भी है, दोनों को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे रन कराता हूँ ताकि विद इन 5 डे के अंदर जिसका भी क्रॉस ओवर आया होगा वो मेरे को यहाँ पे शो करेगा। ये विद इन 5 डे जिसका भी क्रॉस ओवर आया हुआ है आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये कल ही आया हुआ है, इससे पहले का जो स्टॉक था वो 5 दिन पहले आया हुआ है, इसमें भी 2 दिन पहले आया हुआ है, एसबीआई लाइफ में कल आया हुआ है।
तो विद इन 5 डे में जिसका क्रॉस ओवर आया हुआ है पॉजिटिव साइड, जैसे इसमें आज ही आया हुआ है क्रॉस ओवर, तो विद इन 5 डे का उसने कंसिडर किया हुआ है। सेम यहाँ पे नेगेटिव साइड है, तो विद इन 5 डे के अंदर जिसका क्रॉस ओवर आया होगा वो मेरे को यहाँ पे फिल्टर करके दे देगा। इससे क्या होगा कि एक सिंगल क्रॉस ओवर में आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जिगजैग बनी हुई है, ये आप देखेंगे तो 4-5 दिन के अंदर मल्टीपल टाइम क्रॉस ओवर यहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर देखने को मिला है मल्टीपल टाइम। अगर ये कंडीशन का आप यूज करें तो एक ट्रेंड को आपने डिफाइन किया कि विद इन 5 डे एक सिंगल क्रॉस ओवर जो भी आया हुआ है अप या डाउन से, उसके बाद एक भी क्रॉस ओवर आया हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से एक सिंगल क्रॉस ओवर को आपको फिल्टर करना है रेंज के अकॉर्डिंगली, तो उसके लिए इस तरीके से कंडीशन को यूज कर सकते हो। जैसे यही कंडीशन अगर मैं ये कैंडल का रन करता तो ये स्टॉक नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी आया हुआ है और नेगेटिव क्रॉस ओवर भी आया हुआ है। तो इस टाइप के जो जिगजैग वाले स्टॉक रहते हैं उसको निगलेक्ट करेगा। प्योरली जहाँ पे क्रॉस ओवर आया हुआ है अपनी रेंज के अकॉर्डिंगली वैसे ही स्टॉक हमें यहाँ पे फिल्टर करके देगा। तो ये जो कंडीशन है वो रेंज के अकॉर्डिंगली आपको फिल्टर करना है, उसके लिए यहाँ पे ये कंडीशन का आपको यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कट अबव एवरेज इन लास्ट एंड का ये बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है नीचे का वैल्यू। इससे क्या होगा कि सम टाइम जो लॉजिक निकलता है, जैसे यहाँ पे मैं 2 कैंडल कर देता हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ। मैक्सिमम जो डिफरेंस है, मैक्सिमम डिफरेंस को यहाँ पे 0.0099 मतलब इक्वल बनाया गया है और नंबर ऑफ पाल जो यहाँ पे दिए हुए वो 2 मैंने ऐड किए हुए। इसको अपने एक बार रन कराते हैं ताकि आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली ये क्या बता रहे हैं। अभी मैंने इसको रन किया, कुछ भी रिजल्ट में नहीं आ रहा है। इसको मैं पूरा एनएससी में इसको रन करवाते हैं। जब भी कोई क्रॉसओवर होता है उसके बाद दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, मतलब एमएसडी और एवरेज दोनों का इक्वल हो जाता है और सडनली उसमें पॉजिटिव ट्रेंड आता है या फिर नेगेटिव ट्रेंड में डायरेक्शन आ जाता है। तो उस टाइप के जब भी स्टॉक को फिल्टर करना है उसके लिए ये कंडीशन का यूज होगा। जैसे डीएलआई ये वाला स्टॉक आप देख सकते हो, जैसे यहाँ से आप देखेंगे ये क्रॉस ओवर हुआ है, उसके बाद इक्वल कंडीशन में बना हुआ है और अभी रिसेंटली चेंज आ गया। ठीक है, इसमें कहीं पे भी नेगेटिव या पॉजिटिव क्रॉस ओवर का नहीं है। इसमें सिंपल हमने जो ऐड किया हुआ है वो डिफरेंस को ऐड किया हुआ है कि जब भी एमएसडी और एवरेज दोनों का डिफरेंस इक्वल हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल होने के बाद उसमें ट्रेंड सडनली चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे टाटा गोल्ड के अंदर देख सकते हो सेम चीज, इक्वल हुआ है उसके बाद सडनली उसमें चेंजेस आया, उससे पहले नेगेटिव चल रहा था। तो मतलब फर्स्ट डे इसमें एग्जांपल में आप समझिए कि फर्स्ट डे नेगेटिव था, उसके बाद वैल्यू दोनों की इक्वल हुई और पॉजिटिव हो गया, या फिर फर्स्ट डे पॉजिटिव था फिर सेकंड डे इक्वल हुआ और थर्ड डे में नेगेटिव हुआ। उस टाइप के जब भी स्टॉक को फिल्टर करना है उसके लिए ये पूरा लॉजिक काम में लगेगा। जैसे ये डाउन साइड में मैंने फॉलो किया हुआ, तो डाउन साइड में सेम चीज है कि यहाँ से पहले पॉजिटिव था, उसके बाद यहाँ पे इक्वल वैल्यू आई और यहाँ पे नेगेटिव में कंसीडर हो गया। तो नॉर्मली क्रॉस ओवर आप फिल्टर करने जाएंगे तो नॉर्मल में ये चीज नहीं आती, इसलिए यहाँ पे इस टाइप की कंडीशन का यूज किया हुआ है ताकि आप दोनों एमएसडी और एमएसडी एवरेज दोनों का जो डिफरेंस है उसको इक्वल बना सको और उसके साथ वो फिल्टरेशन में ला सकता है कि इंस्टेंट पता चलेगा कि कल तक जो नेगेटिव था आज वो साइडवेज हो गया और कल उसका ब्रेकआउट आ रहा है वैसा। तो उस टाइप की कंडीशन फिल्टर करनी है, उसके लिए ये कंडीशन को आपको यूज करना है। इसके अंदर क्रॉसओवर दोनों साइड के हो सकते हैं, पॉजिटिव क्रॉसओवर भी कंसिडर करेगा और नेगेटिव होगा वो भी कंसिडर करेगा दोनों कंडीशन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन में जाते हैं राइजिंग फॉर लास्ट 10 बार, तो एमएसडी कंटिन्यूसली एमएसडी जहाँ पे भी बढ़ रहा होगा वैसा मेरे को फिल्टर करना है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लाइक एमएसडी के अंदर मैंने नंबर ऑफ बार 5 ऐड किया हुआ है, सेम उसमें फॉलिंग ऐड कर सकता हूँ कि फॉलिंग के अंदर कंटिन्यूसली एमएसडी 5 कैंडल से डाउन आ रहा है और यहाँ पे ग्रुप ले लेते हैं कोई भी। जैसे ये वाला स्टॉक है, इसमें कहीं पे भी क्रॉस ओवर या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिया है। लास्ट 5 कैंडल से कंटिन्यूसली एमएसडी की वैल्यू जो आप देख रहे हो यहाँ पे एमए लिख के आ रहा है ग्रीन के अंदर, वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो वैसे स्टॉक मेरे पास फिल्टर होके आ रहा है। ठीक है,
ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जिसके अंदर एमएससीडी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। आप नंबर ऑफ बार यहाँ पे जितने भी बढ़ाओगे उसके बेस पे इतना स्ट्रॉन्ग आपको रिजल्ट मिला। जैसे मैं 10 बार से रख रहा हूँ, ऐसे कौन सा स्टॉक है जिसमें लास्ट 10 बार से कंटिन्यूसली एमएससीडी बढ़ रहा है। अभी एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो कंटिन्यूसली 10 बार से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे नंबर ऑफ बार डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो फिल्टर करके दे देगा आपको। जैसे राइजिंग के अंदर लिया वैसे ही सेम फॉलिंग के अंदर है। तो फॉलिंग के अंदर मैं रन करा रहा हूँ, तो जिसके अंदर एमएसडी कंटिन्यूसली फॉल ले रहा होगा, जैसे ये है, इसके अंदर कंटिन्यूसली एमएसडी का जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली फॉल ले रहा है। तो 5 डे से जो भी फॉल ले रहे हैं वो सारे स्टॉक मेरे पास यहाँ पे आ गए। जैसे ये 5 डे से आ रहा है, तो 5 डे वाले सारे यहाँ पे फिल्टर होके आ गए। ये सारे 5 डेज वाले हैं जिसके अंदर कंटिन्यूसली एमएसडी की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली डाउन में आ रहा है। इसके बेस पे भी कुछ ना कुछ लॉजिक को आप क्रिएट कर सकते हो। लाइक एमएसडी के अंदर मुझे ऐसा फिल्टर करना है कि जो एमएसडी है कंटिन्यूसली फॉलिंग में आ रहा है और लास्ट 2 डे से जिसका एमएसडी राइज होना स्टार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंटिन्यूसली 5 कैंडल से फॉल आ रहा था, तो मेरी ये जो फॉलिंग वाली कंडीशन है मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, और उसके साथ जो राइजिंग वाली कंडीशन है उसको मैं ऐड कर सकता हूँ कि लास्ट 2 डे से मेरा एमएसडी का वैल्यू वो राइज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो है ये बॉटम के अंदर जो टर्न हो रहा है वो आप टर्न को यहाँ पे ले सकते हो। इसके बेस पे पता चलेगा कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो एमएसडी के थ्रू रिवर्सल आ रहे हैं। तो इस तरीके का जो रिवर्सल है उसको अगर फिल्टर करना है तो वो आप एमएसडी के अंदर कर सकते हो, ताकि इससे पता चलेगा कि एमएसडी कंटिन्यूसली फॉलिंग होना स्टार्ट हुआ और अभी करंटली राइजिंग होना स्टार्ट हुआ, तो वो जो रिवर्सल आ रहा है वो कौन से स्टॉक में आ रहा है वो आप इस कंडीशन के थ्रू बना सकते हो। तो ये था पूरा राइजिंग और फॉलिंग का। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस क्रॉस ओवर अबव क्रॉस ओवर बार। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस जो है प्राइस के साथ साथ हमने क्रॉस ओवर को भी कंसिडर किया हुआ है। तो क्रॉस ओवर मतलब क्या, कि जब भी एमएसडी का क्रॉस ओवर होता है तो हम ऐसा फिल्टर करते हैं कि जहाँ पे भी एमएसडी का क्रॉस ओवर होगा वो क्रॉस ओवर के हाई और लो को अगर ब्रेक करता है, वैसा कुछ कंडीशन बन जाए तो ये उस तरीके का कंडीशन है कि मैं यहाँ पे दोनों को हाई और लो को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। प्राइस क्रॉस बिलो क्रॉस ओवर बार लो, यहाँ पे सिर्फ क्रॉस ओवर को ही कंसिडर किया हुआ है, कहीं पे भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर या नेगेटिव नहीं है। इसमें मेन चीज यही है कि जो भी क्रॉस ओवर हो रहा है उसी कैंडल को, जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, इसी कैंडल के हाई को अगर ब्रेक करता है करंट प्राइस, या फिर इसी कैंडल के लो को ब्रेक करता है, तो वैसे कौन सा स्टॉक है। तो मेरे पास ये कंडीशन मैंने कर दी है। यहाँ पे जैसे टीवीएस मोटर वाला स्टॉक आ गया, तो ये क्या हो गया, लाइक यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, क्रॉस ओवर होने के बाद यहाँ पे क्रॉस ओवर वाली जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर निकल रहा है, तो वो मुझे यहाँ पे फिल्टर होके आ रहा है। ये सारे वैसे स्टॉक है जो क्रॉस ओवर के हाई को ब्रेक करके अभी पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ये पूरा मतलब प्राइस जो है, प्राइस के अंदर क्रॉस ओवर को सिर्फ कंसिडर किया है, और क्रॉस ओवर होने के बाद यहाँ पे अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं वो सारे आप फिल्टर यहाँ से कर सकते हो। ये नेगेटिव है, तो जिसके अंदर क्रॉस ओवर होने के बाद उसके लो को ब्रेक करके जो भी स्टॉक नीचे जा रहा है वैसे स्टॉक यहाँ पे आपको फिल्टर में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर था उसको ब्रेक करके उसके लो को ब्रेक करके नीचे प्राइस जा रहा है, तो ये सारे नेगेटिव में आ गए। तो इस तरीके से आपको जो भी क्रॉस ओवर वाला एमएसडी जब भी क्रॉस ओवर होता है वो कैंडल का हाई या फिर वही कैंडल का लो अगर ब्रेकआउट में चाहिए तो उसके लिए आप ये कंडीशन का यूज कर सकते हो। उसके साथ आप यहाँ पे नीचे अबोव जीरो लाइन है और बिलो जीरो लाइन है उसका भी यूज कर। लाइक अबोव जीरो लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपको इस टाइप के स्टॉक चाहिए जो टोटली पॉजिटिव, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। तो मैं एक बार फिर से ये आपको बता देता हूँ लगा के कि अबोव ऐसे कौन से स्टॉक है जो जीरो लाइन के अबोव चल रहे हैं, वैसे कौन से स्टॉक है जो जीरो लाइन के बिलो चल रहे हैं। तो ये सारे जो ऐसे स्टॉक है जो जीरो लाइन के अबोव मतलब टोटली पॉजिटिव चल रहे हैं, इसमें पॉसिबल है कि लाइक इस तरीके से करेक्शन आ रहा है, तो वो करेक्शन को आप पकड़ सकते हो कंडीशन के थ्रू। बट ओवरऑल जो उसका ट्रेंड है वो जीरो लाइन के अबव चल रहा है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव है। ओवरऑल जो उसकी रेंज है वो पॉजिटिव में मान सकते हैं एमएसडी के अकॉर्डिंग। प्राइस में फॉल आ सकता है बट एमएसडी जो दिखा रहा है वो ओवरऑल हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है। सेम डाउन के अंदर जो जीरो लाइन के बिलो, तो जीरो लाइन के बिलो चल रहे हैं वैसे कौन से स्टॉक है, तो वो मैं यहाँ से फिल्टर कर सकता हूँ। इसके अंदर भी एक लॉजिक बना सकते हैं, लाइक जीरो लाइन के नीचे जो भी स्टॉक चल रहे हैं और उसमें पॉजिटिव क्रॉस ओवर आया हुआ है तो
तो वो क्या होगा, बॉटम से रिवर्सल। जैसे यहाँ पे जीरो लाइन है, जीरो लाइन के नीचे ये स्टॉक चल रहा है और यहाँ पे मैं पॉजिटिव क्रॉसओवर, उस टाइप की कंडीशन अगर मैं एमएसडी में ऐड करता हूँ तो वैसे सारे स्टॉक आएंगे जो बॉटम से रिवर्स हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव जोन में से पॉजिटिव जोन के अंदर एंट्री ले। ये जैसे पॉजिटिव जोन में आएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। जीरो लाइन के ऊपर आने के बाद तो वो चलने वाली है, बट एक्चुअली मैं जीरो लाइन के नीचे मतलब नेगेटिव जोन से अगर मैं उसको पिक करता हूँ तो ये जो रेंज आएगी वो पूरी रेंज को मैं एंजॉय कर सकता हूँ। तो आप इस तरीके की कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, जो जीरो लाइन के अबव होनी चाहिए और जीरो लाइन के बिलो होनी चाहिए वैसे स्टॉक फिल्टरेशन। उसके बाद यहाँ पे जो कंडीशन है वो प्राइस एक्स अबव एक्स ओवर बार हाई इन लास्ट 10 बार, ये क्या फिल्टर करके देगा, एग्जैक्टली जो क्रॉस ओवर आ रहा है एमएसडी के अंदर, जो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे जो क्रॉस ओवर देखा था यहाँ पे, ये दोनों जो कंडीशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इसमें और इसमें डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो क्रॉस ओवर कंसीडर हो रहा है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो रहा है, बट यहाँ पे जो हमने कंडीशन के अंदर दिया हुआ है वो प्योरली पॉजिटिव जो क्रॉसओवर है और उसी के हाई को ब्रेक करके निकल रहा है, वैसे स्टॉक मुझे मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 5 नंबर ऑफ कैंडल 5 ले रहा हूँ, अगेन इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, डाउन साइड के अंदर लो को ले रहा हूँ और 5 ले रहा हूँ। अब ये दोनों का जो फिल्टरेशन आएगा वो प्योरली क्रॉस ओवर के बेस पे आएगा। जैसे टीवीएस मोटर है तो प्योरली क्रॉस ओवर के बेस पे जो क्रॉस ओवर हुआ है उसी का हाई ब्रेक करके अभी चल रहे, वैसे सारे स्टॉक हमें देखने को मिल रहे हैं। जो भी क्रॉस ओवर हुए वो प्योरली पॉजिटिव क्रॉस ओवर मेरे को यहाँ पे देखने को मिले, ये सारे पॉजिटिव क्रॉस ओवर के बेस पे ब्रेकआउट आए हुए हैं। और यहाँ पे ये जो डाउन साइड में आया हुआ है वो डाउन के अंदर सेम हमें नेगेटिव साइड आया। अब इसके अंदर मैंने ये जो कंडीशन ली हुई थी इसके अंदर एन बार लिया हुआ, एन बार का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था तो क्रॉस ओवर कहीं पे भी आ सकता है। जैसे मैंने 5 डिफाइन किया तो 5 मतलब विद इन 5 कैंडल के अंदर यहाँ पे भी एमएसडी का क्रॉस ओवर हुआ होगा। वो जो क्रॉस ओवर है वो पॉजिटिव अगर डायरेक्शन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है तो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए। उसी के साथ उसी डायरेक्शन के अंदर जो क्रॉस ओवर हुआ है उसी कैंडल का हाई अगर करंट प्राइस ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस एक्शन के थ्रू वो वर्क कर रहा है। तो ये सारे जो स्टॉक हमें यहाँ पे देखने को मिले आज के, ये सारे ऐसे स्टॉक है जो प्राइस एक्शन के थ्रू चल रहे थे और उसके साथ साथ पिछला जो क्रॉस ओवर वाला हाई है उसका ब्रेकआउट आया। ये सारे स्टॉक आप देख सकते हो जिसके अंदर ऑलमोस्ट मूवमेंट हुई है, ये सारे क्रॉस ओवर ब्रेकआउट के बेस पे निकले हुए हैं। ठीक है, लाइक ये प्राइस के अंदर हम जब देखते हैं कि लाइक 5 डे का ब्रेकआउट आया हुआ है या फिर वीकली ब्रेकआउट आया हुआ है या फिर डेली के अंदर हम ऐसा देखते हैं लाइक 3 कैंडल का ब्रेकआउट है, वैसे ही सेम लॉजिक हम एमएससीडी के ले रहे हैं कि एमएससीडी के अंदर ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। तो लास्ट जो क्रॉसओवर हुआ है तब मूवमेंट थी और वही मूवमेंट अगर कंटिन्यूस है तो जो लास्ट क्रॉसओवर हुआ था उसी के हाई के ऊपर अगर करंट प्राइस निकल रहा है तो वो उससे भी बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकता है। तो उस इस टाइप के जो स्टॉक है वो फिल्टर करने के लिए हम ये कंडीशन को यूज करते हैं। ठीक है, एन बार का आपको ये लॉजिक खाली याद रखना है। उसके साथ nth बार है, nth बार के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आगे भी वो nth बार वाली कंडीशन देखी थी और इसके अंदर हमने क्रॉस ओवर को ऐड किया हुआ है कि जब भी कोई एमएसडी है 5 कैंडल से पहले, 5 कैंडल के अंदर मतलब कि फिफ्थ नंबर की जो कैंडल है उसका क्रॉस ओवर हुआ है और उसी कैंडल का हाई मतलब पॉजिटिव क्रॉस ओवर होना चाहिए और उसी के साथ उसका हाई जब भी ब्रेक होगा तो वो स्टॉक मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एंड बार को सिलेक्ट किया हुआ है, ऐड किया हुआ है और इसको मैं फिल्टर कर रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ स्टॉक आ गए, जैसे ये वाले स्टॉक आए, इसके अंदर क्या हुआ है 5 कैंडल मतलब 5 डे के पहले उसका ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के साथ साथ वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था और डायरेक्शन के साथ साथ उसका जब भी हाई वो ब्रेक हुआ है तब मेरे को ये फिल्टर आ गया। ये सारे वैसे स्टॉक है जिसका हाई ब्रेक हो गया। अब जैसे ये वाला स्टॉक है तो इसके अंदर पॉसिबल है कि 5 कैंडल लिया है तो अगर ये कैंडल में क्रॉस ओवर हुआ है तो सेकंड डे जैसे ही उसने हाई ब्रेक किया तो यहाँ पे वो अपने को बाय का सिग्नल दे देगा। यहाँ इसे पता चल जाएगा इसके अंदर ब्रेकआउट आया है, कंटिन्यूसली यहाँ पे भी उसने ब्रेक किया हाई को तो यहाँ पे भी मतलब जो भी हाई बना हुआ है क्रॉस ओवर वाला उसके हाई को जितनी बार वो ब्रेक करेगा वो हर एक बार अपने को यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंगली शो कर देगा। बट जो भी क्रॉस ओवर होगा वो फिफ्थ नंबर की कैंडल का ही हो सकता है, विद इन कैंडल नहीं आएगा। अगर एन बार आप यूज करें तो विद इन कैंडल आएगा
अगर nth बार यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि बाय कैंडल के पहले का जो क्रॉस ओवर है 5th नंबर का, उसी का ब्रेकआउट अभी कंसीडर होगा। तो ये सारे जो स्टॉक है वो पॉजिटिव साइड आएंगे, जिसमें 5th नंबर का हाई उसने कंसीडर किया है, और यहाँ पे डाउन साइड में है जिसके अंदर 5th नंबर का जो कैंडल है जिसके अंदर नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव ट्रेंड है और इसी का लो ब्रेक किया तो वो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइड में शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन का यूज करके आप अलग अलग लॉजिक के अकॉर्डिंगली स्टॉक को फिल्टरेशन में ला सकते हैं। अब जैसे इसमें मेरे को कुछ एक क्वेरी बनाना है तो मैं क्या बना सकता हूँ, लाइक मैंने जैसे बताया कि मैं अगर कोई रिवर्सल स्टॉक को फिल्टर करना चाहता हूँ तो इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लाइक बिलो जीरो लाइन में ले सकता हूँ। ये मैं आपको ऑन स्क्रीन आपको स्कैनर भी बता देता हूँ ताकि आपको इसी के बेस पे अलग अलग स्कैनर का भी आप यूज कर सकते हो। तो ये फर्स्ट मैंने मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो जीरो रन के बिलो चल रहे हैं और उसी के साथ उसका पॉजिटिव क्रॉस हुआ हुआ है। थर्ड कंडीशन में ऐसा ले रहा हूँ यहाँ पे जिसका एमएसीडी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे एमएसीडी जो है वो मैं पॉजिटिव यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे अबव एवरेज फॉर लास्ट एक बार मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तीनों को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये तीनों की कंडीशन मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है और इसी के साथ निफ्टी 500 को मैं रन कर रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ इस टाइप के स्टॉक आए जिसके अंदर जीरो लाइन से बिलो था, उसके साथ एमएसीडी जो है उसका क्रॉस ओवर आ रहा है और उसके साथ वो प्लस में चल रहा है। ठीक है, ये सारे स्टॉक ऐसे आए जो जीरो लाइन बिलो से अभी रिवर्सल के तौर पे जा रहे हैं। जैसे यहाँ से वो नेगेटिव ट्रेंड में था, प्राइस आप देख सकते हो कंटिन्यूसली फॉलिंग में आ रहा था, इतना टाइम पे नेगेटिव था और डाउन ट्रेंड से उसका रिवर्सल आ रहा है। आप चाहे तो उसको जीरो लाइन पे अबो भी ले सकते हैं, बट ये एक लॉजिक के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं जिससे आपको बॉटम रिवर्सल स्टॉक मिल जाएगी। ये सारे बॉटम रिवर्सल जो निकल रहे हैं, जैसे ये कंटिन्यूसली यहाँ पे नेगेटिव आने के बाद कंटिन्यूसली फॉल बना, जीरो लाइन के बिलो यहाँ पे पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया, तो पॉसिबल है कि इसकी जो रैली है वो यहाँ तक आ सकती है। तो ये सारे स्टॉक जो है इस तरीके से टेक्निकल क्वेरी के अंदर अलग अलग लॉजिक को एक साथ मर्ज करके आप इस तरीके के स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो, जिससे आपको आसानी हो जाएगी स्टॉक फिल्टर करने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन कंडीशन का मैंने यूज किया है। इसके साथ आप प्राइस एक्शन का भी थियरी यहाँ पे ऐड कर सकते हो या फिर अलग अलग जो इंडिकेटर है उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो आज का जो वेबिनार था वो एमएससीडी के ओरिएंटेड था। आई होप ऑल आर एंजॉय टुडेज वेबिनार। मैंने जो भी कंडीशन थी वो सारे इसके अंदर ऐड कर दिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप कंडीशन के अंदर देख सकते हो, जितना कंडीशन को आप रीड करेंगे उसी के बेस पे आपको वो चीज क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए वेबिनार के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार।